समुंदर के बीचों बीच बलूचिस्तान के वीरान साहिल से दूर एक जजीरा है जहां ना कोई रहता है ना कोई जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि वहां दज्जाल कैद है। मगर सवाल ये है कि क्या ये एक अफवाह है या कोई खतरनाक सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा वो कौन सा जजीरा है जहां दज्जाल कैद है? एक ऐसा मुकाम जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले किया और आज हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। सही मुस्लिम की एक तवील और मशहूर हदीस जिसे हम हदीसे जसासा के नाम से जानते हैं, यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी मिलती है और यह हदीस हमें उस दिन की तरफ ले जाती है कि जब एक नसरानी शख्स तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हैरान कुन वाकया सुनाते हैं। ये वाकया कुछ इस तरह से था। वो बताते हैं कि हम अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए, मगर समुंदर में तूफान आ गया और हम 1 माह तक भटकते रहे, यहां तक कि एक जजीरे पर पहुंचे जहां हम एक अजीब और गरीब मखलूक से मिले जो स्याह रंगत की थी और उसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। उसने कहा, मैं जसासा हूं लेकिन मुझे छोड़ो, वहां सामने दैर में एक शख्स तुम्हारा मुंतजिर है, उसे तुम्हारी खबरों का इंतजार है। हम वहां गए तो एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो था दज्जाल। उसने कहा कि मैं दज्जाल हूं और बहुत जल्द यहां से आजाद हो जाऊंगा और पूरी दुनिया का सफर करूंगा सवाए मदीना के। ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, वो दज्जाल था और मैं तमीम की बातों को सच मानता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया, वो दज्जाल बहरे शाम या बहरे यमन में नहीं बल्कि वो मशरिक में है। और आपने मशरिक की तरफ इशारा भी किया। मशरिक से मुराद बाज मुहद्दिसीन के मुताबिक खरासान, ईरान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया का इलाका है। इस हदीस की तायद दूसरी रिवायत से भी होती है जिसमें दज्जाल के खरासान से निकलने का वाक़या दर्ज है। दज्जाल के पीछे इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जिनके जिस्मों पर मखसूस तलीसान की अबाएं होंगी। जब मदीना से मशरिक की तरफ सीधी लकीर खींची जाए तो वो जा टकराती है पाकिस्तान के साहिल पर वाक़े एक वीरान जजीरे से, और वो है अस्तोला जजीरा। अस्तोला जजीरा पाकिस्तान का सबसे गैर आबाद जजीरा है। 6.7 किलोमीटर लंबा, मुकम्मल तौर पर बंजर और पुरअसरार। यहाँ ना बिजली है, ना पानी, ना आबादी, सिर्फ वीरानियां हैं और कहानियां। कुछ यूट्यूबर्स ने यह दावा किया कि यहाँ दज्जाल कैद है और इस जजीरे में फौज के अलावा कोई नहीं जानता और यहाँ दाखिला ममनू है। अस्तोला जजीरा गवादर के करीब है, जबकि हदीस में मशरिक का जिक्र किया गया है, ना कि किसी जजीरे का। अगर जोग्राफियाई लिहाज से बात की जाए तो मशरिक का मतलब कुछ इस तरह से समझना आसान है। मक्का और मदीना के मशरिक में आने वाले तमाम खलीजी ममालिक में कुवैत, बहरीन, कतर, अमारात, ओमान, मशरिक वस्ता में ईरान और इराक, जबकि जनूबी एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। किसी मुस्तनद आलिम
या हदीस की किताब में अस्तोला जजीरे का जिक्र नहीं मिलता। इस किस्म के दावे ज्यादातर यूट्यूब के व्यूज और सस्पेंस के लिए किए जाते हैं। ऐसे वक्त में जब उम्मते मुस्लिमा पहले ही साजिशों और फितनों से घिरी हुई है, क्या यह मुमकिन नहीं कि दज्जाल के फितने का आगाज मीडिया से हो? शायद दज्जाल अब जजीरे में नहीं है, बल्कि यह हमारे मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है। यूट्यूब वीडियोस के जरिए तुम्हारे जहनों पर कब्जा कर चुका है। झूठी खबरों, फितना अंगेज मालूमात और जहनी उलझनों के जरिए तुम्हें गुमराह कर रहा है। असल फितना क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि जब हम किसी सनसनीखेज दावे पर ईमान ले आते हैं बगैर तहकीक के, तो दज्जाल के निजाम का एक हिस्सा बन जाते हैं। असल दज्जाल शायद एक इंसान हो और उसका निजाम झूठ, फ्रेब और प्रोपोगेंडा यानी कि आज के मीडिया की तरह पूरी तरह फाल हो। सोचने का वक्त है कि दज्जाल अस्तोला में है या फिर हमारे दिमागों में। इस वीडियो का मकसद सच्चाई की तलाश है, सनसनी नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि उम्मत सही इल्म की तरफ लौटे तो इस वीडियो को शेयर करें और झूठ के खिलाफ आवाज को बुलंद करें।